अब बीजेपी की प्रत्याशी यहाँ पे आई है, आप चुनाव लड़ो ना, आप क्यों फेंक रहे हो पानी? आप देखिए किस तरह से हरकतें हो रही है, उसका घेरा 2 मिनट छोड़ के और पानी यहाँ फेंक रहे हो। 3-4 दिन हो गए हैं जो डेथ हुई थी और ये जा रहे हैं विधायक जी, इनके ऊपर कल पानी भी गिरा गया लेकिन इतने बेशरम है फिर वहीं पहुंच गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप कनौजिया और कल 5 नंबर ब्लॉक में रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम आई थी और यहाँ पे लाइटें लगी थी। कल इन्होंने फर्जीवाड़ा करा, इनकी फर्जी सरकार है, इन्होंने लाइट लगाई, आज ये लाइट गुजर रही है। भारत माता की जय बोलता है, ये जो बोलता है कि नहीं? वंदे भारत माता की जय बोलता है क्या? ना आप लोग बोलते हैं? हाँ, वही तुम लोग का सोच तो वही है, तुम लोग का वो जो है। दोस्तों, दिल्ली के एक नेता हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से तकरीबन 6 महीने पहले उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी, कैसे भी करके अपनी छवि को हिंदू मुसलमान वाली टाइप बनाई जाए। बीजेपी को उसमें स्कोप जो नजर आता है, नेताजी का वो फॉर्मूला काम भी किया, टिकट भी मिला। अब जीते कैसे ही हर कोई जानता है। खैर, वो जीत गए। अब विधायक जी से उनकी ही क्षेत्र की जनता कितनी ज्यादा खुश है, आप अंदाजा लगाइए। मुंह पर पानी फेंक दिया, बौखला गए नेताजी। उनको लगा विधायक जी को कि ये गलती से हुआ होगा, फिर फेंका पानी। आखिरकार मुंह छोटा से लेकर उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक चुना है, पूरी मोहब्बत के साथ वहां से रुखसती ली। आपको दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा कहां पर महिलाओं के साथ वादा खिलाफी हुई तो बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उतर आईं और उन्होंने बताया कि सरकार कितना झूठ बोलती है। यही नहीं, दिखाऊंगा आपको ये भी इसके साथ कि आखिरकार कहां डीजीपी के साथ बदसलूकी होती है, पूर्व डीजीपी के साथ। इसे बख्शते नहीं है, किसी को नहीं बख्शा जाता। और तो और एक सांसद पुत्र की जो हरकत होती है, उसे खबर तो छापी जाती है लेकिन नाम नहीं छापते। नाम तो केवल मुसलमानों का छप सकता है या फिर विपक्षी पार्टी के नेताओं का, इनका थोड़े ही। ये तो सत्कर्मी है सारे। और तो और आपको दिखाऊंगा, एक तरफ कहा जाता है कि राज्यसभा में बुलेटिन है कि हिंद, जय हिंद और वंदे मातरम के नारे ना लगाएं, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद के अंदर घुसकर मौलवी से कहा जा रहा है कि वंदे मातरम बोलो। बोल दिया जाएगा पूरा वंदे मातरम, इनमें से कोई सुना तो दे। दिखाऊंगा एक खबर आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आप शुरुआत कर लेते हैं इसमें इस खबर के साथ। देखिए कितनी मोहब्बत के साथ इनके पेश आए गए। अब बीजेपी की प्रत्याशी यहाँ पे आई है, आप चुनाव लड़ो ना, आप क्यों फेंक रहे हो पानी? आप देखिए किस तरह से हरकतें हो रही है, उसका घेरा 2 मिनट छोड़ के और पानी यहाँ फेंक रही है। रुको जरा, डेथ हो रही है। अब ये क्या हुआ जरा देखिए। अब इसका अगला चरण देखिए, वहीं के लोग क्या कर रहे हैं। पहले जो पानी फेंका गया वो, उसके बाद अब ये देखिए। डेथ हो रही है, 3-4 दिन हो गए हैं जो डेथ हुई थी और ये जा रहे हैं विधायक जी, इनके ऊपर कल पानी भी गिरा गया लेकिन इतने बेशरम है फिर वहीं पहुंच गए। कल यहाँ पर जो है चिल्ला रहे थे ये, जबकि यहाँ डेथ हो रखी है। अरे भैया, सत्ता इतनी बड़ी हो गई है कि सत्ता के लिए तुम कुछ भी कर पाओगे। ये नहीं देखोगे कि गली मोहल्ले में किसी की डेथ हो रखी है, इतना भी नहीं देखोगे। और अभी जो है बेशर्मों की तरह उसी घर से जा रहे हैं जहां से इनके ऊपर पानी। तो सोचिए, ये व्यक्ति, वैसे भी बता दूं मैं, जो जिनको पानी फेंका गया है, ये हिंदू मुसलमान करने। तुम मीट है, तुम मीट बेचते हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नाम पप्पू, असली नाम बताओ। ओहो, तुम्हारा नाम ये है तो इसका नाम क्यों नहीं लिखा? तुम अपना झंडा लगाओ, ये हिंदू वाला झंडा दे रहा हूं मैं, तुम ये लगाओ। ये इसी काम में एक्सपर्ट व्यक्ति, जिसने संविधान की एक एक अनुच्छेद को बहुत बुरी तरीके से शर्मसार किया। और वो व्यक्ति आज विधायक है, और विधायक का सम्मान कितना बीजेपी वही की जनता कर रही है, आप समझिए। अब अगली खबर देखिए जरा। एक और खबर निकल कर आई, ये भी देखिए। ये देखिए क्या हो क्या रहा है, समझ जाएंगे। भैया ये लाइट क्यों उतार रहे हो वैसे? भाई ये उतार रहे इसीलिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप कनौजिया और कल 5 नंबर ब्लॉक में रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम आई थी और यहाँ पे लाइटें लगी थी। कल इन्होंने फर्जीवाड़ा करा, इनकी फर्जी सरकार है, इन्होंने लाइट लगाई, आज ये लाइट गुजर रही है। कल जनता को दिखाया गया कि देखिए कितनी साफ सफाई रहती है और लाइटें जलती हैं, और इन्होंने फिर से वही काम किया है कि दोबारा से अंधेरे में समझ गए ना विधायक जी, क्यों पानी फेंका जाता है, क्यों बदसलूकी होती है। ये रेखा गुप्ता विकास के लिए आई हैं, समझिए। अब आगे देखिए, यहां पर भी देख लीजिए।
खबर है न्यूज 24 की। बिहार में 10,000 ना मिलने पर सड़क पर उतरी महिलाएं। योजना में नाम जुड़वाने के लिए महिलाएं परेशान। 10,000 रुपए उन्हें नहीं मिले और उसके अब तो चुनाव हो गया, वोट डल गए। बिल्कुल सही बात, अब कोई लेना देना नहीं। याद रखिएगा, वो 15 लाख वाला जुमला भी खत्म हो गया था 2 साल के भीतर। 15 साल 2-3 साल ही पूछा लोगों ने, फिर उसके बाद पूछा नहीं। ये भी भूल जाएंगे, कोई लेना देना नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत है कि एक बार मुलाकात कर ले जाकर नीतीश कुमार से, एक बार हिम्मत करे कि नरेंद्र मोदी साहब से मिल ले और पूछे कि कहां है हमारे 10,000। नहीं पूछ सकते ना, उनको पता है इतनी सुरक्षा है टाइट, कोई मिलने का वक्त नहीं है, बस खत्म। चुनावी जुमले फेंको, लौट आओ। सुरभि मरादिया लिखती हैं, बिहार में 10,000 की राहत न मिलने पर महिलाएं सड़क पर। यह दृश्य सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि सरकार की संवेदनहीनता की खुली पोल है। जब महिलाओं को हक का पैसा तक नहीं मिलता, जब योजनाओं के नाम जोड़ने के लिए भी भटकना पड़े, तो समझ लीजिए सरकार सिर्फ जुमलों पर चल रही, जनता पर नहीं। और वो भी तब जब चुनावों का दौर चल रहा हो और इस देश की बिकी हुई पत्रकारिता और बिके हुए लोग, बड़े बिके हुए ईमान वाले एंकर और पत्रकार क्या कहते हैं कि सवाल मत पूछो, उससे पहले उसे डिफेंड करने के लिए बड़े बड़े पत्रकार अपनी पत्रकारिता का जोर लगा देते हैं। आचार संहिता का खुला धज्जियां उड़ाने वालों से सवाल पूछने की हैसियत नहीं होती। अब देख ली, असलियत यही थी इनकी। सांसद पुत्र कर्जे का पैसा गेम में हार गया, यह लिखा है प्रभाती किरण ने। इसमें लोन रिकवरी के लिए गरीब आदमी के घर से सामान उठा लिए जाते हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख के लोन रिकवरी वाले सांसद महोदय के घर का चक्कर लगा रहे हैं और सांसद साहब का नाम तक नहीं लिखा गया कि नाम लिख देते, फोटो छाप के छोड़ दिया कि कौन पहचानेगा, फिर देख लिया जाएगा, दूर दराज के तो नहीं पहचानेंगे। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर आई। पंजाब के पूर्व डीजीपी ने पुलिस पर लगाया अभद्रता का आरोप, बड़े हनुमान मंदिर पर बदसलूकी का आरोप। यह आरोप क्या है? अब एक रिटायर्ड डीजीपी से बदसलूकी। यूपी पुलिस पर पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत ने जो आरोप लगाए भयावह। इसे पढ़िए और सिर्फ इतना सोचिए कि पुलिस इस प्रदेश के आम आदमियों के साथ कैसा सलूक करती होगी। इस पोस्ट को पढ़िए। निरंकुशता, भ्रष्टाचार व बेलगाम नौकरशाही के कोडिन कफ सीरप के नशे की जीती जागती तस्वीर है। इसमें बताया गया है कि कैसे बदतमीजी। पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत ने प्रयागराज पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके पुलिस की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। फर्क ही क्या पड़ता है। हाल ही में एक बयान निकल कर आया था जिसमें ममता बनर्जी नाराज हो रही थी कि सदन के अंदर जय हिंद और वंदे मातरम बोलने पर रोक कैसे लग सकती है। दरअसल राज्यसभा का एक बुलेटिन आया, उसमें बताया गया कि सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर जय हिंद और वंदे मातरम नहीं, लेकिन कहां बोलना है हमें वंदे मातरम बोलना है हर एक मस्जिद के सामने या मस्जिद के अंदर घुसकर। मदरसों में बुलवाना है वंदे मातरम, ये ध्यान रखता, तभी देखा जाएगा। वहां तो सारे के सारे देशभक्त बैठे हैं राज्यसभा के अंदर, हमें देशभक्ति ढूंढनी है मदरसों में। मैं नहीं कह रहा हूं, जरा देख लीजिए, हरकतें देखिए। भारत माता की जय बोलता है, ये जो बोलता है कि नहीं? वंदे भारत माता की जय बोलता है क्या? ना आप लोग बोलते हैं? हाँ, वही तो तुम लोग का सोच वही है। तुम लोग का वो जो है कुरान ने लिख के नहीं रखा है, इसलिए अभी नहीं बचेगा। हाँ? हो गया। तुम भारत माता की जय नहीं बोलते, तुम कैसे तुम इंडियन का? ये हम लोग का माँ है, हम लोग अपना जमीन का माँ, जन्मभूमि है। अभी हम क्यों इसका नहीं। वैसे मैं टिप्पणी करने बचता हूं। वैसे में पहले तो खबर बता दूं, अरुणाचल प्रदेश का मसला है। मंदिर में घुसकर वंदे मातरम, भारत की जय, मस्जिद इमाम और उनके साथी को जबरदस्ती बोलने के लिए कहा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश स्वदेशी युवा संगठन है APIYO के महासचिव हैं तापुर में। बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे ही वंदे मातरम बुलवाते रहिए। वो बात अलग है कि राज्यसभा के अंदर वंदे मातरम और जय बोलने पर रोके, लेकिन अरुणाचल वाले मुद्दे पर जब चीन कुछ लिखता है तो ये वाला संगठन जो है, ये स्वदेशी युवा संगठन ही कहाँ चला जाता है? कहाँ जाता है? घुइयाँ छीलता है क्या? अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या क्या लिखता है, क्या क्या बोल रहा है चीन, ना इधर वाले दिल्ली वाले बोले और ना ऐसे वाले बोले। तब ये कहाँ चला जाता है? तापुर में ही और तारो सोनम लियाक, ये कहाँ चले जाते हैं? बस मस्जिदों में ही ढूंढो, क्योंकि ये देख रहे हैं कि भाई पूरे इंडिया में तो यही चल रहा है कि मस्जिदों में घुसो, ये करो वो करो। तो वही तमाशा इन्होंने यहां पर भी शुरू कर रखा है, वो भी एक ऐसे प्रदेश के अंदर। सोचिए जो सबसे सेंसिटिव माना जाता है। मैंने कहा ना, जहां जहां इनकी सोच जाएगी वो नफरत फैलाएगी। लद्दाख में कभी भी इतना बड़ा विवाद नहीं हुआ, बवाल नहीं हुआ, वहां करवा दिया। उड़ीसा के अंदर कटक से शुरू हो गया। और अरुणाचल प्रदेश आपने ऐसे सुना नहीं होगा, हमेशा अरुणाचल प्रदेश इस बात की चर्चा में आया था कि विवादित बयान जब चीन ने दिया, उसके अलावा ऐसे कभी नहीं। अब ये इन हरकतों के लिए भी आ रहा है। यहां पर देखिए, ये अलग ही खेल में रहते हैं। सुनिए कितना अच्छी भाषाशाली का समय, सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम।
तो खबर क्या है? खबर वीडियो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है, जब 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करते हुए हिंदूवादी संगठन जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और इनसे इनको सुकून मिलता है। और जाते जाते एक खबर जरा ये भी देख लीजिए कैसे तो दावा है कि भावनगर में 40 अवैध मकान के साथ में 2 धार्मिक स्थल तोड़े गए। ये तो गुजरात की हालत है, क्या होगा? मेरा देश वाकई बदल रहा है, लिखती हैं विनी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।